परवीन मैम क्लासेस में आज क्लास 7 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो चैप्टर नंबर 8 करेंगे। आज हम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में वी कॉल हम पुकारते हैं महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। वे गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतली बाई। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। Gandhi ji lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी ने जिया द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति का जीवन, एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे, स्वयं को दूर रखा, फ्रॉम से लग्जरीज, ऐश्वर्य और भोग विलास वाली चीजों से। गांधी जी ने एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जिया और अपने आप को सभी प्रकार की ऐश्वर्यों से, सभी प्रकार की महंगी चीज़ों से, या फिर कहेंगे कि भोग विलास वाली चीज़ों से स्वयं को दूर रखा। He was very honest and truthful from his childhood. वह ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ट्रुथफुल सत्यवादी। चाइल्डहुड बचपन से या बाल्यकाल से। वे अपने बाल्यकाल से ही बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार ही रेड उन्होंने पढ़ी द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बैम्बू योक। श्रवण यूज्ड टू कैरी उठाकर ले गए थे, हिज ओल्ड अपने बूढ़े, एंड ब्लाइंड पेरेंट्स अंधे माता पिता को, इन बास्केट्स टोकरियों में, स्लंग ऑन ए बैम्बू योक, जो कि एक बांस के, एक तरह का डंडा होता है बांस, तो उससे लटकी हुई थी। उन टोकरियों में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए वो लेके गए थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी उनके डीपली टच्ड, गहर रूप से उनके दिल को छू गई थी ये बात। बाय हिज डिवोशन, उनकी जो डिवोशन थी, उनकी जो समर्पण था, टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति जो समर्पण था, वह उनके दिल को पूरी तरह से गहरे तौर पर छू गया था। He decided to be like श्रवणा and serve his parents. Decided निर्णय लिया या फैसला किया, to be like श्रवण की तरह बनने का, and serve his parents, और अपने माता पिता की सेवा करने का। तो श्रवण कुमार की भांति बनने का और अपने माता पिता की सेवा करने का उन्होंने फैसला किया। He went to England to obtain a law degree. वे इंग्लैंड गए ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए ए लॉ डिग्री। लॉ डिग्री का मतलब कानून की पढ़ाई करने के लिए वे जो थे वो इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1893। आफ्टर ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने के बाद, हिज डिग्री, अपनी डिग्री, ही रिटर्न्ड टू इंडिया, रिटर्न वापस लौट आए, टू इंडिया, भारत, इन 1893 1893 में। 1893 में अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वे भारत वापस लौट आए। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule.
He was restless. Restless का मतलब होता है बेचैन. To see his countrymen, अपने देशवासियों को देखकर. Suffering, पीड़ित. Under the foreign rule. Foreign rule विदेशी शासन के अधीन. वे जो थे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के अधीन देखकर, पीड़ित देखकर बहुत बेचैन थे. So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. So he devoted, तो उन्होंने, इसलिए उन्होंने devoted, समर्पित कर दिया, his entire life, अपना संपूर्ण जीवन, for the upliftment, उत्थान के लिए. upliftment का मतलब ऊंचा उठाने के लिए, of the poor, गरीब लोगों को, एंड टू फ्री, मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, हिज कंट्री, अपने देश को, फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस का मतलब होता है शिकंजा, ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से. तो क्या किया इन्होंने, इसीलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीब लोगों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश शासन से, अपने देश, ब्रिटिश शासन के शिकंजे से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया. He led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement. He led, उन्होंने नेतृत्व किया, the freedom movement, आज़ादी के आंदोलनों का, जो भी हमारे आज़ादी के आंदोलन चले उनका नेतृत्व किया. अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भी उन्होंने हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन चलाए गए उन सब का नेतृत्व किया. एंड स्टार्टेड, और शुरू किया. कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन, दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन. तो ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाए थे. के नाम याद रखने हैं. अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. आखिरकार भारत को आज़ादी मिली. कब मिली, ऑन 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली. महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. महात्मा गांधी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, वायलेंस का मतलब हिंसा, और नॉन वायलेंस अहिंसा, हिंसा का प्रयोग ना करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में. तो पूरे विश्व में अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं. He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. He led, उन्होंने नेतृत्व किया, his saintly life, एक सन्यासी के जीवन का, यानी उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया, and was against, विरुद्ध थे, all sorts of, सभी प्रकार के, injustice, अन्याय, and inequality, असमानता, prevailing, विद्यमान, in the society, समाज में. तो उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया और वे सभी प्रकार के अन्याय और असमानता, समाज में जो विद्यमान है असमानता और अन्याय, उन सब के विरुद्ध थे. He wanted to establish राम राज्य, वे राम राज्य स्थापित करना चाहते थे. एस्टैब्लिश, स्थापित करना. बाई राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड. राम राज्य से उनका अभिप्राय भगवान के शासन से था. फॉर हिम, राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी. फॉर हिम, उनके लिए राम और रहीम एक थे और वो एक ही भगवान थे, सेम भगवान. For his great contribution to the country, Indians call him the father of nation और बापू. उनके महान योगदान जो उनका देश के लिए था,
देश के लिए उनके महान योगदान के लिए भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहकर पुकारते हैं। He was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse। assassinated का मतलब राजनैतिक हत्या। उनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई। Since then, 30th January is observed as Martyrs' Day in India। तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड मनाया जाता है मार्टियर्स डे शहीदी दिवस इन इंडिया भारत में। तब से 30 जनवरी भारत में शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये पाठ था महात्मा गांधी। इसमें महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।